और आगे बात करते हैं, भू माफियाओं का आतंक ऐसा कि हर शख्स इससे परेशान नजर आ रहा है। जी हां, बाघमारा में भी एक दंपति है जो भू माफियाओं के आतंक से राहत मांग रहा है। बाघमारा के पंचरुखी गांव का एक दंपति इंसाफ मांग रहा है। ये बुजुर्ग दंपति डर के साए में जी रहे हैं। इसके बावजूद ये दंपति जो है भू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है। रिपोर्ट देखिए। खाता नंबर 9, मौजा नंबर 209, प्लॉट नंबर 249, 266, 267 और 304, थाना राजगंज, गांव पचरुखी, रकबा 1 एकड़ 34 डिसमिल। अब भूमाफियाओं की दबंगई देखिए। पूरा जो आ जाएगा ना, दरवाल हम तोड़ेंगे। डरवे वाला बात नहीं, कोई कुछ नहीं। वो लोग तक हम यहां खने मार देबो, जान मार देबो। ये है वासुदेव सिंह, हाथ में जमीन के कागज लेकर वो अपना दर्द दिखा रहे हैं। इनका दर्द सुनना जरूरी है। जैसे बंटवारा होता है, हो गया था, लेकिन इधर हाल फिलहाल में भूमाफिया लोग क्या किया, मेरा चचेरा भाई से फिर जो फ्रंट मेरा था जमीन, उसी को लिखवा लिया तो हम लोग को आने जाने का रास्ता बंद हो गया। तो जब उन लोग उस जमीन में जा कर के कब्जा करना किया, गाड़ी चलाना शुरू किया, तब जाके हम उसको रोकना चाहे। जब रोकने के लिए गए तो उन लोग भूमाफिया लोग हम लोग के ऊपर लाठी डंडा भल्ला से हमला किया और वहाँ से भगा दिया। और वो भूमाफिया पचरुखी में करीब आधा जमीन बिक गया है और उसके अंदर जो भी गैर मजरूआ जमीन था सब बेच बाच के लोग खत्म कर दिया। और उन लोग जिस जगह अड्डा है 20-25 आदमी के बराबर अड्डा रहता है, वहाँ उन लोग को डेली दारू मुर्गा चलता है। अब उन लोग ऐसा कर दिया है कि गांव वाले को जमीन दूसरे आदमी को बेचने के लिए दूसरे आदमी को बेचने के लिए नहीं देता, जब भी दे तो हमें लिखो दो। ऐसा घटना हाल फिलहाल हुआ है, जा करके उन लोग रजिस्ट्रार के सामने भी उन लोग जाके हंगामा किया है। हम बोले काम बंद कर दिए, नहीं बंद नहीं करेंगे, हम जमीन खरीदा है तो हम करें नहीं, मेरा जमीन है, आप कैसे बंद नहीं कीजिएगा, नहीं जो करना है करो, हम नहीं बंद करेंगे। उसके बाद 5-6 तो सब चंदन रोहित सब पूरा दौड़ कर आया, गाली गलौज करने लगा। थाना भी गए हैं, थाना में साल भर से हम लोग परेशान है, साल भर से वो लोग नहीं अथी कर रहा है, एकदम इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, थाना वाला भी नहीं आ रहा है। जमीन पर 107 के नोटिस के बावजूद कार्य जारी है। क्या कानून से ऊपर है भूमाफिया? क्या भूमाफियाओं को कानून का खौफ नहीं? क्या इस मामले में सुनवाई करने वाला कोई नहीं है? बाघमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए अशोक की रिपोर्ट। और सीधा रुख बाघमारा का करेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी अशोक और उनके साथ ये पीड़ित दंपत्ति भी मौजूद है। अशोक, जिस तरीके से भूमाफियाओं के खौफ के साए में ये दंपत्ति जी रहे हैं, क्या कुछ कहना है इनका? जी राजदा, हम आए हैं उन दंपत्ति के पास जो भूमाफियाओं के जुल्म का शिकार है और उनके भाई, कहा जाए तो एक पूरा परिवार आज जिस स्थिति में पड़ा हुआ कि अपने ज़मीन के अस्तित्व का जंग लड़ रहा है। सीधे जुड़ते हैं भुक्तभोगी के साथ में, बताएंगे क्या हुआ था आपके साथ? मौजा पचरुखी थाना बाघमारा के अंतर्गत हम लोग का ये ज़मीन पड़ता है। ये ज़मीन में 2 अंशीदार हैं। पूर्व से हम लोग का ज़मीन बंटवारा हो गया है, उसमें से हमारा अंशीदार उस ज़मीन को बेच चुका है। जो हम लोग को ज़मीन जो बचा हुआ अपना हम लोग खेती कर रहा है, इधर कुछ वर्षों से भूमाफिया का उसमें नज़र लगा हुआ है। तो घर में जो गोतिया का ज़मीन बला फुसला करके, मैंने जिसे हम लोग का हिस्सा है वो ज़मीन खरीद लिया। हम लोग को ज़मीन खरीद लेने के बाद जब उसको हम रोके कि भाई तो मेरा हिस्सा है, बोला आपका भाई बेच दिया तो आपका हिस्सा कैसे रहेगा। और अब जब उन लोग पर हम बोले नहीं हमारा ज़मीन है, तो उस पर उन लोग मारपीट, गाली गलौज, रंगदारी ये सब करने लगा। क्या लगता है क्यों लोभ क्यों है, आपकी ज़मीन से क्यों लोभ है?
उन लोग इसलिए कि उन लोग का एगो प्लानिंग होता है, जैसे उन लोग प्लॉटिंग कर रहा है तो उसको रोड चाहिए, तो किसी का जमीन भी बीच में पड़ गया तो किसी तरह से वो हासिल कर लेता है, या तो मारपीट करके या धमका करके या गोली बारूद दिखा करके वो अपना रास्ता सीधा किया। रास्ता सीधा करने के बाद अगल बगल तो जो ज़मीन अपना प्लॉटिंग करने लगा। तो हम लोग को ज़मीन जब पड़ गया तो हम बोले हम लोग कहे छोड़ दीजिए, बोले नहीं आपका भाई बेच दिया, हम ले लिए हैं, इसलिए आपको ज़मीन किसी तरह से हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग अभी उन लोग के सामने एकदम बेबस है ना। उन हम लोग उनसे भी बात कराना चाहेंगे जिनके साथ ये इस घर की महिला सदस्य हैं, उनके साथ मारपीट हुई थी, झगड़ा झंझट हुआ था उस ज़मीन पर, उसी ज़मीन का जब प्लॉटिंग चल रहा था, उनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ था, क्या उस दिन कैसा क्या माहौल था उस वहाँ? दिन ऐसा हुआ कि जो 10-12 गो लड़का था, तो हम लोग बोले कि जे जमीन को मत घेरो, तो नहीं, बोला कि जे उधर से दौड़ कर आया और बोला कि जब मार कर ख़त्म कर देंगे तुम लोग को, और गंदा गंदा गाली गलौज करने लगा वहाँ पर। तो हम लोग वहाँ से अपना जान बचाकर भागना शुरू कर, बोला कि जे चलिए हम लोग अपना जान बचाइए। इस सब जितना भी मामला हुआ था तो आसपास के थाना में आप लिखित दिए थे क्या? तो थाना में हम लोग साल भर से परेशान हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का उपाय नहीं हुआ। थाना में नहीं कर रहा है। तो आगे अब कैसे क्या होना चाहिए, क्या चाहते क्या हैं? होना चाहिए, हम लोग का रास्ता चाहिए, हम लोग का वो ज़मीन जो आगे वाला जो वो लोग ले लिया है वो वाला हम लोग को ज़मीन चाहिए। इनसे ही बात करते हैं, बुजुर्ग दंपति जो हैं, इनके पति हैं, इनसे बात करते हैं। अब क्या उपाय क्या होना चाहिए, किस तरह से? उपाय यही होना चाहिए जो हमारा ज़मीन है वो हमारा छोड़ दे। वो जो ज़मीन लिया है वो अपना ज़मीन को प्लॉटिंग, लेकिन जो बिक्री नहीं हुआ उसको तो करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। लेकिन ये टोटल जो बिक्री हुआ है वो भी, और नहीं बिक्री हुआ है वो भी ज़मीन को वो लोग प्लॉटिंग कर दिया है। चलिए, तो ये जिस तरीके से ये अपना दर्द बयां कर रहे थे, जाहिर तौर पर इन्हें मदद की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये भूमाफियाओं ने इनकी ज़िंदगी नरक बना रखी है और ये पीड़ित परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है।